पॉलिनॉमियल्स। आज हम पढ़ेंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स के जीरोस क्या होते हैं और जीरोस कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, इससे पहले प्रीवियस क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनॉमियल्स के टाइप्स क्या होते हैं, वो आप देख सकते हैं मेरे प्रीवियस क्लास में। ओके, तो आज हम बताएंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल। जीरोस को आप रूट भी कह सकते हैं, जीरो को आप रूट भी बोल सकते हैं कि किसी पॉलिनॉमियल का रूट कैसे फाइंड करेंगे, रूट कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है px इक्वल्स टू x माइनस 2, एक पॉलिनॉमियल है। तो हमसे बोला जाएगा कि आप px के जो पॉलिनॉमियल दिया हुआ है इसके जीरोस फाइंड करो या इसके रूट फाइंड करो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जब भी हमें किसी पॉलिनॉमियल का रूट फाइंड करना होगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम px जो भी पॉलिनॉमियल उसको जीरो के इक्वल रख देंगे। ओके, जो भी हमारा पॉलिनॉमियल होगा उसको हम जीरो के इक्वल रख देंगे। px इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब x माइनस 2 इक्वल्स टू, इसका मतलब x माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो। px क्या है, x माइनस 2 है। ओके, देन x माइनस 2 इक्वल टू x इक्वल्स टू 2। ओके, तो 2 इधर चला गया पॉजिटिव, तो x इक्वल्स टू 2 हो गया। तो x इक्वल्स टू 2 क्या है, इस पॉलिनॉमियल का रूट है, इस पॉलिनॉमियल का जीरो है। कोई भी जीरो या कोई भी रूट अपने पॉलिनॉमियल को जीरो कर देता है। ओके, या फिर ये कह सकते हैं कि किसी भी पॉलिनॉमियल का रूट उसको जीरो बना देगा। उसके अंदर उसकी वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू इसके अंदर पुट करूं तो ये इसको जीरो कर देगा। तो कह सकते हैं कि x इक्वल टू 2 इसका रूट है, इसका जीरो। जैसे करके देखते हैं एक बार। हमारे पास क्या था, अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2 आ गई है, तो मैं क्या करूंगी इसमें, x माइनस 2 हमें दे रखा है, px हमारा क्या चल रहा है, इसके अंदर मैंने क्या किया, 2 पुट कर दूंगा। 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब 2 हमारा क्या है, इस पॉलिनॉमियल का रूट है। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनॉमियल के रूट या जीरोस निकाल सकते हैं। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में बोल गया पी क्यू। अब ये क्यू वेरिएबल में पॉलिनॉमियल, ये एक्स वेरिएबल में था, ये क्यू वेरिएबल में पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो अभी हमें इसका रूट निकालना है, इसके जीरोस निकालना है। तो जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, वही हम पी क्यू को जीरो के इक्वल रख देंगे। तो फिर इसका मतलब पी और क्यू माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो। का मतलब क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/3 पॉजिटिव जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा। तो क्यू इक्वल्स टू क्या आ गया, 3/4। इसका मतलब 3/4 इस पॉलिनॉमियल का जीरो, इसका रूट है। अगर मैं क्यू की जगह पर यहाँ पर 3/4 पुट कर दूंगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब क्यू, जो क्यू की वैल्यू है हमारी 3/4, वो इस पॉलिनॉमियल की क्या है, जीरो है, इसका रूट है। ओके, ऐसे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है हमारा, इसको भी इसका जीरो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पी वाई को जीरो के इक्वल रखना। इसका मतलब 2y प्लस 5 इक्वल्स टू जीरो। देन y इक्वल्स टू हो जाएगा -5/2। ओके, तो y इक्वल्स टू -5/2 मतलब -5/2 इस पॉलिनॉमियल का जीरो है, इसका रूट है। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनॉमियल के रूट फाइंड कर सकते हैं, जीरोस फाइंड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिया, पी वाई इक्वल्स टू मैंने ले लिया यहाँ पर 3x प्लस 5। अब मुझसे बोल जाएगा कि पी वाई के रूट्स फाइंड कीजिए, इस पॉलिनॉमियल के रूट फाइंड कीजिए, रूट फाइंड कीजिए। ठीक है, तो रूट कैसे फाइंड करेंगे हम क्या करेंगे, पी वाई को जीरो के इक्वल रख देंगे। पी वाई इक्वल तो 3y प्लस 5 इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा।
अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लोगे आप, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -5/3। इसका मतलब -5/3 क्या है इस पॉलिनॉमियल का 0। ओके, आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो, y की वैल्यू आप इसके अंदर पुट करोगे तो इसको 0 कर देगा, क्योंकि 0 ही किसी पॉलिनॉमियल का 0 ही उसको 0 कर सकता है, जो उसको 0 कर देगा वो ही उसका रूट। क्रॉस चेक कर लेते हैं। पी वाई इक्वल्स टू हमने किधर रखा है 3y + 5। हमारे y की वैल्यू क्या है -5/3। ओके, प्लस 5, ये मल्टीप्लाई में 3 कट जाएगा, यहाँ जाएगा -5 + 5 + 5 कट जाएगा तो 0। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनॉमियल का जीरोस फाइंड कर सकते हैं, रूट फाइंड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये है कि वो हमें वैल्यूज निकालने के लिए दे सकता है। जैसे कि मैंने एक पॉलिनॉमियल लिया, एक पॉलिनॉमियल, अब वो मुझे वैल्यू निकालने दे सकता है कि फाइंड p2 p -1 p1, इस तरीके से वो मुझे वैल्यू फाइंड कर सकता है कि p2 की वैल्यू फाइंड कीजिए, p -1 की वैल्यू फाइंड कीजिए, p1 की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो कैसे फाइंड करेंगे हम? अब देखो मुझे यहाँ पर p2 की वैल्यू फाइंड करनी है, x इक्वल्स टू क्या जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जहां जहां पर भी मेरे पूरे पॉलिनॉमियल में x है वहां पर मैं 2 पुट कर दूंगी। क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस कितना जाएगा 6 और 4 10 12। तो p2 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 12 आ गई। इस तरीके से हम इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ऐसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट p -1 निकालते हैं। p -1 निकालेंगे तो x की जगह पर -1 पुट कर देंगे, माइनस का स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर क्या होगा 1 हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस होता है 1 × 1 तो 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 प्लस 3 -3 क्या जाएगा 0 जाएगा। ओके, अब एक चीज और देखिए, एक चीज बताती हूँ मैं आपको, नेक्स्ट कर लीजिए। यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे, p1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 प्लस 6। अब देखिए हमारे पास 3 की वैल्यू पुट करने के लिए बोली थी, 2 की -1 की 1। अब तीनों में से किसने इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 कर दी? किसने की? -1 ने इसकी पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 कर दी। इसका मतलब -1 क्या हो गया इसका रूट हो गया, -1 क्या हो गया इसका जीरोस हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम वैल्यूज भी फाइंड करके निकाल सकते हैं जीरोस की। ओके फ्रेंड्स, एक जीरोस का क्वेश्चन इस तरीके से कह सकता है कि आपको वेरीफाई करने के लिए बोलेगा कि x इक्वल्स टू -3 इस पॉलिनॉमियल का 0 है या नहीं है, ये आप चेक करो। तो आप कैसे चेक करोगे इस चीज? तो आप इसकी वैल्यू इस पॉलिनॉमियल में पुट कर दोगे। ओके, तो कैसे करेंगे हम? px इक्वल्स टू x - 3 हमारे पास पॉलिनॉमियल है, अब इस -3 को हम इसमें पुट करेंगे, तो p -3 इक्वल्स टू -3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -6। अगर ये 0 आ जाता तो हम कह देते कि -3 इस पॉलिनॉमियल का 0 है, लेकिन इसकी वैल्यू 0 नहीं हुई, -6 आई है, इसलिए -3 इस पॉलिनॉमियल का जीरोस नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नो।
ओके अगर ये जीरो, अगर ये यहाँ पर जीरो आ जाता तो हम कह देते कि -3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है, लेकिन इसने इसको जीरो नहीं किया, इसलिए ये इसका रूट नहीं है या फिर इसका जीरोस नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं हम। ऐसे यहाँ पर x = 2.5 दिया गया है हमें, और बोला गया है कि फाइंड वेरीफाई करो कि इस पॉलिनोमियल का 2/5 जीरोस है या नहीं। तो हम वेरीफाई करते हैं। ओके 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पर नीचे बचेगा 2 - 2 से 2 कट गया और 0 आ गया। देखिए यहाँ पर 2/5 ने इस पॉलिनोमियल को 0 कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब 2/5 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, तो आंसर क्या आ जाएगा, यस। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन और भी ले सकते हैं आप, ठीक है, कोई भी जीरोस ले सकते हैं, किसी भी नंबर पे आप चेक करा सकते हैं कि वो उसका जीरोस है या नहीं है। बस कंडीशन यही है कि वो उसको जीरो कर दे। अगर कोई भी नंबर पुट करने पर वो उसको जीरो कर रहा है, पॉलिनोमियल को जीरो कर रहा है, तो वही उसका जीरोस है या फिर उसका रूट है। ओके अगर वो उसको जीरो नहीं करता, कोई और वैल्यू आती है, तो वो नंबर उसका रूट या जीरोस नहीं है। ओके फ्रेंड्स।